नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। छतरपुर, टीकमगढ़ और कई गांव पानी में डूबे हैं। शुक्रवार को ग्वालियर, चंबल के 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा पानी गिरा। छतरपुर में तेज बारिश की वजह से अलग अलग गाँव में 2 मकान ढह गए। पहली घटना में बेटी की मौत हो गई, मां घायल हुई। दूसरी घटना में युवक की जान चली गई। वहीं जिले में कई गांव का संपर्क टूट गया। नदी नालों में उफान आ गया है और तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहीं छतरपुर विधायक ललिता यादव ने बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया है। इसके अलावा मऊगंज में कटरा मुख्य मार्ग का बड़ा हिस्सा बारिश के कारण बह गया। नई गढ़ी से मऊगंज आने जाने के लिए देव तालाब का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में पुनौल डाला उफान पर है। पुल के ऊपर से 3 फीट तक पानी बह रहा है। झांसी हाईवे पर ट्रैफिक बंद करा दिया गया है और छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, डिंडौरी और मऊगंज में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश रहा। चौबीस घंटे होने को है लगातार तेज बारिश के कारण पूरे छतरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमने पूरे छतरपुर को देखा। हम बिजार रोड जाएं तो वहाँ पर हमारा पूरा संघ कार्यालय के आसपास पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। मैं भी एक जन सेवक होने के नाते सवेरे से 7 बजे से पूरे शहर में, गाँव में भ्रमण कर रही हूँ। सभी मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि पानी की स्थिति बहुत खराब है। 25 साल से ऐसा पानी नहीं देखा। बच्चों को अपने घर में रखें, सुरक्षित रखें। अगर जैसी बाढ़ की स्थिति जैसी जहाँ बनी हुई है तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो जाएं, या प्रशासन ने पंचायत भवनों में व्यवस्था की है, स्कूल में व्यवस्था की है, उनके भोजन, खाना पीना की सारी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, लगभग संपूर्ण छतरपुर जिले में कल शाम से बारिश लगातार हो रही है और रात्रि भर प्रशासन की सभी टीमें, सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे वो जिला प्रशासन हो, बिजली विभाग हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। होमगार्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कई जगह टीमें काम कर रही है और हमारे द्वारा कई लोगों को बचाया गया है। अभी वर्तमान में ये रामपुर ढीलापुर महेवा मंडल गाँव है, जहाँ पर मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हुई है और एक घायल है। उसको घायल को ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ तक लाकर वो जिला अस्पताल भेजाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 8 लोगों को हमा के पास बचाया गया है। एक व्यक्ति को केड़ी में गाड़ी से बह गया था, उसको बचाया गया। यहाँ भाई जब बहुत गंभीर हालत है हर प्रकार से। यहाँ ढलापुर में है, एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। एक अहरवार का पूरा मकान गिर गया है। जहाँ से तालाब से पानी आ रहा था वो वहाँ से उफान हो गया तालाब, तो इतना पानी आया कि उसका मकान ही टूट गया। क्या हाल है? बहुत खराब हालत है और किसान के भी बहुत हालत खराब है। मकान क्या हुआ? मकान टूटा है, वहाँ एक महिला खत्म हो गई है और एक महिला की करियाई भी टूट गई है। और उनको निकाल लिया गया, नहीं निकाले? वहीं पे है, वहाँ से निकाल लिया गया, अच्छी जगह में रख लिया, लेकिन वो कोई भी हालात में, चलने के हालात में नहीं है। और एक तो मतलब डेथ हो गई है। और चलिए खबर पर जानकारी के लिए छतरपुर से शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको हम और भी ज्यादा उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिवम, यहाँ पर देखें तो तमाम जगहों पर पानी घिरा हुआ है, अलग अलग जगहों पर। इससे पहले भी जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो वहाँ मंदिर के आसपास तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ था। क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? किस तरह के हालात बने हुए हैं? लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं, बताइए। मैं कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले तालाब की ओर कैमरा करें, दिखाएं। ये छतरपुर जिले का किशोर सागर तालाब है। आप जहां तक देखेंगी, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, जहां तक कैमरे की क्षमता जाएगी, वहां तक है पानी भरा हुआ है। और पानी से लगातार ये पानी रोडों पर आ गया था, लोगों के घरों में घुस गया है। क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव ने कई गांवों का संपर्क किया है, चाहे बिछौन हो, चाहे हमा हो, चाहे कैड़ी हो, चाहे उर्मिल नदी हो। चारों तरफ पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में पानी ही पानी है, जल भराव है। यह किशोर सागर तालाब पूरी तरीके से डूबा हुआ था। कई घरों में इसका पानी घुस गया है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर सूर्य नारायण कृपा हुई है और कुछ 1 घंटे पहले यहाँ पर अब थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। सूर्य नारायण भगवान निकले हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। कल देर रात से लोग अपने छतों पर रखे थे।
खैर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं, क्षेत्रीय विधायक ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। जिनके घरों में पानी घुस गया है उनको वहां पर मुनादी करा दी गई है कि वो पंचायत भवन में चले जाएं, वहां पर उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाएगी, या उनके जो रिश्तेदारों के मकान है वहां चले जाएं और सारी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है कि छतरपुर जिले का चाहे लवकुश नगर हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे उर्मिल नदी हो, सभी उफान पर है और उससे जितने तालाब और नदियों से एरिया लगे हुए हैं सब जलमग्न है। पारुल, बिल्कुल, और यही हालात अमूमन मध्य प्रदेश के कई जगहों पर हैं और इसलिए भी लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि उन जगहों से होके ना गुजरें जहां पर जान का जोखिम हो, लेकिन लोगों को भी समझना होगा क्योंकि उनकी जान के बारे में उन्हें ही सोचना होगा। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं, ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पानी जब ओवरफ्लो हो रहा है, पुल पुलिया से ऊपर बह रहा है, तो ऐसे रास्तों से ना गुजरें वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी के लिए।